भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर के पिछले 3 महीने से चर्चाएं चल रही हैं, विवाद चल रहा है। आरएसएस की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी पर अपना कंप्लीट फुल कंट्रोल रखे, क्योंकि फ़िलहाल अभी जो हाल के वक्त है उसमें सारा कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। बीजेपी में कोई सांसद हो, विधायक हो, कोई नेता हो, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, क्या करना है वो प्रधानमंत्री मोदी तय करते हैं। प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री ने रखे हुए हैं, जिनके नाम पर चुनाव जीत करके आते थे उन्होंने जिसको चाहा हटा दिया और अपना जिसको मन हुआ उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं। आरएसएस का 4 दिन का कार्यक्रम था, सम्मेलन था नागपुर में। वहाँ संघ ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को बुला करके 1-to-1 बातचीत की और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने फैसले लिए या बना लिया कि हम क्या फैसला लेंगे। उसमें सबसे जो अहम था वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो हमने अपने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट में कहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को आरएसएस ने नियुक्त कर लिया है, तय कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की अगली अध्यक्ष होंगी। आपदा में अवसर तलाश करना प्रधानमंत्री मोदी की आदत रही। वो हर आपदा में, चाहे कोरोना हो, नोटबंदी हो, जीएसटी है, हर एक में अपने लिए अवसर तलाश करते रहे। कोरोना में ताली थाली बजवाई, लाइटें जलवाई लोगों से। नोटबंदी के दौरान उन्होंने कहा 50 दिन का वक्त दे दें या फिर चौराहा बता दें, मैं उस चौराहे पे मिल जाऊंगा, मुझे फांसी पर लटका देना। 2014 में उन्होंने भारत की जनता से 5 साल मांगे थे, तो मुझे 5 साल दे दें अब। और ये कांग्रेस की जो बेकार सरकार है, जो कुछ नहीं करती है, मैं करके दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। 5 साल पूरा होने के बाद फिर उन्होंने 5 साल और दे दें। काम बाकी रह गए वो पूरा करने, क्या करके लोगों से। और पुलवामा हो चुका था और फिर से वो सत्ता में आ गए थे। तीसरी बार वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए, जुगाड़ करके, चुनाव हार के और जुगाड़ करके। आरएसएस परेशान है। 2019 ही में वो बदल देना चाहती थी प्रधानमंत्री को, मोदी को हटा करके जिस किसी को भी चाहते वो आरएसएस का अपना। लेकिन मोदी ने कोई सुनवाई नहीं की, आरएसएस की किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। अब जब मैडम सिंधिया के नाम पर आरएसएस ने यस कर दिया है, तो आप दाम में अवसर तलाश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह, गृह मंत्री भारत सरकार। वो संजय जोशी, क्योंकि संजय जोशी को प्रधानमंत्री मोदी पसंद नहीं करते, दोनों की आपस की बड़ी तनातनी रही है।
और जो 2 नाम पेश किए गए थे मोदी के सामने, उसमें संजय जोशी और मैडम सिंधिया का नाम था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यस किया मैडम सिंधिया के नाम पर। अब अमित शाह लॉबिंग कर रहे हैं संजय जोशी के नाम पर। वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये जाहिर करना शुरू कर दिया उन्होंने कि उनकी संजय जोशी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, और जो कुछ था वो मोदी की वजह से था, मेरी अपनी वजह से नहीं था। जानकारी के मुताबिक जो जानकारियां मीडिया सोर्सेस से हासिल हो रही हैं, हमेशा चाहते हैं कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री के लिए उनके नाम पर भी आरएसएस ध्यान दे, गौर करे। वो भी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, उनके अंदर योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की। संजय जोशी के लिए वो सॉफ्ट हो करके आरएसएस को ये संदेश देना चाहते हैं। आजकल जो यात्राएं, हरियाणा के चुनाव चल रहे थे, आज ख़त्म है। वो जम्मू कश्मीर के चुनाव थे, वो भी आज ख़त्म हो जाएंगे। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। इस दौरान भी अमित शाह कई यात्राएं करते हैं। उन यात्राओं को आप देखें, संदर्भ में उसको समझने की कोशिश करें। कि वो जिन जगहों की यात्रा कर रहे थे वह क्या चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीज़ें रही वो बहुत कंट्रोल्ड रही। लोग डरे रहे, उनसे घबराए हुए रहे, बोलने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। अब अमित शाह अलग अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि वो आरएसएस को ये बताएं, समझाएं कि वो आरएसएस जो चाहता है, आरएसएस का जो एजेंडा है, उसे पूरा करने के लिए तैयार है। तो उनके ऊपर भी थोड़ी कृपा दृष्टि हो, उनकी तरफ भी नजर इनायत हो। संजय जोशी को अमित शाह गले लगाने के लिए तैयार है। वो संजय जोशी जो प्रधानमंत्री मोदी जिनको अपना दुश्मन मानते हैं। संजय जोशी एक बड़े लीडर रहे आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के। पिछले 17-18 सालों से वो इग्नोर है, मगर वो काम करने वाला आदमी है, काम करते रहे। उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। वो मुस्तकिल संपर्क में रहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के। उस वक्त में जबकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ने उनको इग्नोर कर दिया था, एक तरह से सजा दी हुई थी, दूध में से मक्खी की तरह उनको निकाल के फेंका हुआ था। आरएसएस के लिए संजय जोशी बड़े अहम व्यक्ति हैं और डिसिप्लिन, और आरएसएस के एकदम से जिसको कहना चाहिए पूरी तरह से आज्ञाकारी। अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी तरफ से यह जाहिर कर रहे हैं कि वो संजय जोशी के खिलाफ नहीं है, और जो कुछ मुखालफत थी वो मोदी की वजह से थी। आरएसएस ये समझता है इस वक्त कि मोदी का चेहरा, मोदी का जो करिश्मा था वो ख़त्म हो चुका है।
और मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिलने जा रहे हैं। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं, दोनों राज्य हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। सुपड़ा साफ होने जा रहा है हरियाणा से। हमारा मानना ये, जो हमने अपने कैलकुलेशंस किए, 63 सीटें लिख के रखें, इसको ध्यान रखें। जो फिगर हम बता रहे हैं, 63 सीटें कांग्रेस हरियाणा में जीतने जा रही है। सुपड़ा साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के दोनों राज्यों से। मोदी को आरएसएस चाहती है कि वो इज्जत से अपने आप हट जाए और उनकी जगह पे दूसरा कोई प्रधानमंत्री। 2025 का भी इंतजार आरएसएस नहीं करना चाहती है मोदी को लेकर के, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डर राहुल गांधी का है। राहुल गांधी जिस तरह से, जितनी उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी है, एक साथ से लोग जो उनकी तरफ पलटे हैं, और मोदी को कुछ सुनना देखना पसंद नहीं करता है। लोग समझ गए 10 साल के अंदर कि जो बातें थी मोदी की वो सब फर्जी थी, झूठ थी, धोखा दिया गया था जनता को। आरएसएस उसमें शामिल है। आज जो हरियाणा में वोट हो रहे हैं, वहाँ की जनता आरएसएस के खिलाफ वोट कर रही है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराना, उन्हें आरएसएस को हराना है। आरएसएस परेशान है, घबराई हुई है राहुल गांधी की मकबूलियत से। अमित शाह आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के हटने के बाद अपने लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। शुक्रिया आपसे।